दंडवत प्रणाम सबक। जय राधा माधव जय सुंदरी हरि जय राधा माधव जय कुंजरी हरि जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनर यशोदानंदन व्रज जनर यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंजरी हरि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो श्री राधा रमण श्री गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय राधा केशव राधा केशव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिता गौरानिता गौरानिताई जय गौरानिता जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गुरु नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सब वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद गोदावरी माता जी, बहुत सुंदर कीर्तन किया। और जब प्रभु हमें आज भी, प्रभु आज कहाँ के विग्रह थे प्रभु?
नरसरावपेट की जगह आंध्र प्रदेश में। हरी बोल, बहुत सुंदर विग्रह थे, बहुत सुंदर। कहाँ का बोले प्रभु जी, कहाँ का बोले, समझ भी नहीं है। आंध्र प्रदेश, नरसरावपेट, हाँ, आंध्र प्रदेश में जगह है नरसरावपेट। नरसरावपेट, आंध्र प्रदेश। नरसरावपेट, हाँ समझ गए। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कीर्तन में भाग लेने के। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वादेतम सावभूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी पचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरविसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मुखम करोति वाचालम पंगुलम येतिम यत्किपातहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम् परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु परम भागवत की असीम कृपा से हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर पा रहे हैं कई दिनों से। अभी हम कैंटो 8 के 8वें अध्याय में हैं। बहुत ही सुंदर है। ध्रुव महाराज का गृहत्याग और वनगमन बहुत ही सुंदर है। और इसके पहले हमने जो 7 अध्याय कंप्लीट किया है उसको हम लोग एक बार संक्षिप्त में दोहराते हैं। पहला अध्याय में है मुनि के मान स्वयंभु मनु के पुत्रियों का वंशावली आकुति जिनके ब्याह रुचि से हुआ और यज्ञ तथा दक्षिणा नाम के कपल उत्पन्न हुए। उनसे 12 संतान उत्पन्न हुई जिन्हें तुलसी कहा गया। देवहूति माता की जो 9 पुत्रियां थी उनका ब्याह ब्रह्मा जी के ऋषियों पुत्रों से हुआ जिसका हमने डिटेल में वर्णन किया। और तीसरी पुत्री है प्रसूति जिसका ब्याह दक्ष से हुआ। 16 संतान सती सबसे छोटी है जिसका शिव से हुआ। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा शिव जी को शाप, मरीचि वशिष्ठ दक्ष मिलकर करके एक यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं जिसमें ब्रह्मा जी शिव दोनों रहते हैं। जब दक्ष उस यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं उस समय भगवान शिव अपने प्रभु के ध्यान में थे और दक्ष अपने गर्भवश सोचता है कि इसने शिव ने खड़े होकर मेरा सम्मान नहीं किया और शिव को अपमानित करता है। शिव एक शब्द नहीं बोलते। शिव के अनुयायी जरूर दक्ष के अनुयायियों को, दक्ष के अनुयायी शिव के अनुयायी को एक दूसरे को अभिशाप देते हैं। भगवान शिव वहां से उठकर चले जाते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता। इस अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है श्री शिव का सती का संवाद, जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार दक्ष बृहस्पति शव नामक एक यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहे हैं। सबको बुलाता है लेकिन ईर्ष्यावश भगवान शिव को और अपनी सबसे प्रिय पुत्री सती को नहीं बुलाता। सती कहती है
कि मेरे पिता है, हमारे संबंधी है, जाना चाहिए, भले ही वो न बुलाए। भगवान शिव कहते हैं बात सही है। अगर कोई ईर्ष्यावश अगर बुलाता है, जिसमें कलुषित चेतना, ईर्ष्या की भावना है, तो उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये तो अशुभ ही अशुभ होता है। इसलिए मेरी तुमसे प्रार्थना है, तुम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। सती द्वारा शरीर त्याग। भगवान शिव के कहने के बावजूद भी माता सती जाती है यज्ञशाला में, एक उद्देश्य, दिव्य उद्देश्य को लेकर कि मेरे पति शिव जो परम वैष्णव है, उनके प्रति जो गलत धारणा है वहां पर उपस्थित, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड के सारे लोग वहां उपस्थित थे, मैं ये बताने के लिए और हम बद्ध जीवों को बताने के लिए कि वैष्णव के चरणों का अपराध कभी नहीं बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यज्ञशाला में जाती है, देखती है भगवान शिव का जो यज्ञ का भाग है वो वहां पर उन्होंने नहीं रखा है। ग्लोरिफिकेशन, बहुत सुंदर सुंदर ग्लोरिफिकेशन कहती है। शिव क्या है वो इनका न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, तीनों लोकों के तो सकाम करनी हो, चाहे भले ही मायावादी हो या वैष्णव, उनका सम्मान करते हैं। इवन ब्रह्मा जी तक उनके चरणों में अर्पित पुष्प को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। और उनके जो गुण हैं, ऐश्वर्य हैं, वो दिव्य होते हैं। जो भौतिक आसक्ति से अंधे हैं उसे नहीं समझ पाते। कहती है कि जहाँ परम वैष्णव के प्रति अपराध होता है वहां पर रहना नहीं चाहिए, शरीर त्याग देना चाहिए। क्योंकि मैं आपकी पुत्री हूँ और इसलिए मैं आपका तो बद्ध तो नहीं कर सकती, लेकिन अपना शरीर तो त्याग कर सकती है। बहुत सुंदर। अलग अलग ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का हमने पढ़ा क्या क्या होता है। ब्राह्मण को चले जाना चाहिए, वैश्य को उसका वध कर देना चाहिए, और शूद्र और वैश्य क्षत्रिय को वध कर देना चाहिए, और शूद्र और जो वैश्य है उनको क्या करना चाहिए, अपना शरीर त्याग कर देना। इस प्रकार भगवान शिव का ध्यान करते, उनके चरणों का ध्यान करते हुए माता सती अपने शरीर को त्याग। पांचवें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस नारद जी बताते हैं शिव को जाकर करके कि सती ने किस प्रकार देह त्याग कर दिया है। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं, अपनी शक्ति से वीरभद्र एक असुर को उत्पन्न करते हैं और अपने अनुयायी को लेकर के सब यज्ञशाला में वीरभद्र जाता है, सारे यज्ञ को नष्ट कर देता है, भृगु की मूंछों को काट देता है, भग की आंखें निकाल देते हैं, पूषा के दांत निकाल देता है और दक्ष का धड़काट करके यज्ञ में आहुति में दे देता है। छठे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना। जब सारे देवता पुरोहित सब लोग जाते हैं भगवान ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, डरते हुए जाते हैं। बहुत सुंदर लिखा, क्योंकि उनके समक्ष एक परम वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं एक परम वैष्णव के चरणों में अपराध हुआ है, और यदि कोई अपराध होता है चरण के वैष्णव के चरणों में, अगर कोई भी हम कार्य करते हैं सफल नहीं होता। सब लोग मिलकर के ब्रह्मा जी सहित कैलाश धाम जाते हैं, और बहुत ही सुंदर वहां पे हमने देखा कि किस प्रकार भगवान शिव चतुष्कुमारों नारद को और कुबेर को लेकर करके भगवान के बारे में चर्चा कर रहे थे। बहुत दिव्य चर्चा कर रहे थे वहां पर। भगवान हरे कृष्ण सबको बोलो। और वहां पर बहुत हरे कृष्ण भगवान शिव ब्रह्मा जी को देखते हैं, खड़े होकर तो उनका सम्मान करते हैं, और फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें कहते हैं कि देखिए आप तो परम वैष्णव है और आपके चलते ये वर्णाश्रम प्रणाली स्थित है, आप ही सृष्टि पालन करता संहार करने वाले, और आपके माध्यम से दक्ष ये यज्ञ पूरा कर पा रहा है, जो कि बहुत जरूरी है। यज्ञ की तो चेतना ऑलरेडी कलुषित है, वो तो मनुष्य होते हुए भी चूंकि उसकी चेतना मर चुकी है, तो उसने परम वैष्णव चरण में अपराध किया, उसको मारने की दरकार नहीं है। आप कृपा कर करके यज्ञशाला में जाइए, यज्ञ को संपन्न कीजिए।
ये कह करके और कहते हैं कि वास्तविक प्रभुपाद जी कहते हैं इस कलयुग में नाम हरि संकीर्तन। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। दक्ष द्वारा यज्ञ की समाप्ति हरि हो। बहुत सुंदर है कि किस प्रकार भगवान शिव ब्रह्मा जी की बात को सुनकर कन्विंस हो जाते हैं और कहते हैं, वह बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे पिता, हे ब्रह्मा, मैंने दक्ष को ईर्ष्या भाव से उसका वध किया है। वो तो एक पिता जैसे अपने अज्ञानी पुत्र को समझाने के लिए दंड देता है, उसी तरह मैंने इसे दंड दिया है, तो आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। करके यज्ञशाला में जाते, भृगु उनको लेकर जाता है और ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार भृगु को उसके पूछे मिलती है, भग को आंखें मिलती है। पूषा को कहते हैं क्योंकि उसने हंसा था और श्री कृष्ण ने अपराध किया था, कहते हैं कि तुमको सत्तू की बनी हुई दूध से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। और उसके बाद यज्ञशाला में जाते हैं। यज्ञशाला में जाकर के जितने भी अशुभ वहां पर जो चीजें हुई थी जिसके चलते यज्ञ संपन्न नहीं हो पा रहा था, वहां पर तुरंत जाकर करके उसको पवित्र किया जाता है और यज्ञ को आरंभ किया जाता है। और जैसे ही यज्ञ को आरंभ किया जाता है वहां पर भगवान, हमने पढ़ा पहले, उसके पहले बहुत सुंदर है कि दक्ष क्षमा मांगता है और कहता है कि देखता जैसे ही उसको शरीर प्राप्त होता है तो सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को देखता, उनसे क्षमा चाहता है। और जैसे श्रद्धा पर भगवान को देखता है, सारी उसकी कलुषित चेतना खत्म हो जाती है, उसका मन स्वच्छ हो जाता है। और उसके बाद में सती का स्मरण करता है, पुत्री का स्मरण करता है, प्रसाद का स्मरण करता है। और भगवान शिव तो बहुत सुंदर सुंदर बातें कहता है, बहुत ही कहता है कि आपने मुझे दंड देकर मेरे ऊपर कल्याण किया, आप तो चरवाहे के समान है, आप तो पशु पुत्री है जो कलुषित चेतना वालों की चेतना को शुद्ध करते हैं। अगर आपने दंड नहीं दिया होता तो मैं तो नरक में जाना पड़ता। बहुत सुंदर है। इस प्रकार भगवान शिव तो वो इस पश्चाताप करता है, उसे क्षमा मांगता है। यज्ञ शुरू होने वाला होता है, यज्ञ में जितनी अशुद्धियां वो खत्म होती है। और जैसे ही पूर्वोदास आहुति दी जाती है, भगवान विष्णु वहां प्रकट हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर भगवान विष्णु के प्रकट होते ही जितने भी वह लोग थी उनकी कांति फीकी पड़ जाती है। और हमने देखा कि दक्ष, पुरोहित, सभासद, शिव जी, भृगु, ब्रह्मा जी, इंद्र, यज्ञ पत्नियां, प्रसूति, सब लोगों ने आकर किस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई किया। और बहुत ही सुंदर ग्लोरिफिकेशन हमने पढ़ा कि सब ने किस प्रकार, और इसके अंदर में पूरा ईश्वर तत्व, जीव तत्व, प्रकृति के बारे में किस किस क्या पोजीशन है, सब लोगों ने अलग अलग अपने तरीके से भगवान को ग्लोरीफाई किया। और हम बद्ध जीवों को बताया कि भगवान वास्तव में ही परम स्वामी है, शक्तिमान है। और अंत में यही बात स्वयं भगवान विष्णु दक्ष को कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं कि शिव और ब्रह्मा मेरे से अलग नहीं है। पहली बात तो ये, मेरे आदेश से ही सारा कार्य हुआ है। दूसरी बात देखिए, और तीसरी बात कहते हैं कि शिव ब्रह्मा को मैंने पावर दिया, सब कुछ है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं है। इस भौतिक जगत में भगवान को छोड़ कोई स्वतंत्र नहीं है। सभी शक्ति स्त्री है और पुरुष एकमात्र शक्तिमान मैं हूँ भगवान। बहुत सुंदर यहाँ पर हमें शिक्षा दे। 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का गृहदान और वनवास शीर्षक है। ब्रह्मा जी इसमें ध्रुव महाराज के बारे में कहने के पहले हमने मैत्रेय मुनि विदुर जी को बताते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र है अधर्म, जिसने अपनी बहन मूसा से ब्याह किया और उसके उनसे दम तथा माया, फिर उनसे लोभ, चालाकी, क्रोध, हिंसा, कली, दुरुक्ति, मृत्यु भीति और अंत में यातना और नीरय माने नरक उत्पन्न होते हैं। और वही इस सृष्टि के नाश का कारण। उसके बाद में हमने पढ़ा स्वयंभू मनु की 3 पुत्रों का हम लोगों ने डिटेल में उनके वंशावली के बारे में पूरा। अब उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हैं।
उत्तानपाद की दो पत्नी है, सुरुचि सुनीति। सुरुचि से उत्तम और सुनीति से ध्रुव महाराज उत्पन्न हुए थे। हमने पूरी लीला डिटेल में पढ़ी कि किस प्रकार ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद के पास जाता है, गोद में बैठना चाहता है। उत्तानपाद अपनी पत्नी के प्रति इतने आसक्त हिम्मत नहीं करते हैं कि ध्रुव को अपनी गोद में बैठा। और सुरुचि बहुत अपशब्द यूज करती है ध्रुव के लिए। ध्रुव जो कि क्षत्रिय है, वो कटु वचन को सुनकर बर्दाश्त नहीं होता है और अपनी माँ के पास में आ जाता है। हमने पढ़ा कि राजा का जो कर्तव्य होता है, उत्तानपाद राजर्षि होते हैं, अपनी प्रजा को समान रूप से देखना चाहिए, लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन पूरा नहीं करता है। रोता हुआ अपनी माता सुरुचि के पास में आता है। सुरुचि ने जो कहा वो कहती है, बहुत सुंदर बात कहती है कि हे पुत्र, सुरुचि ने जो कहा है गलत नहीं कहा है। वास्तव में तुमने, मैं अभागी हूँ और तुमने इस अभागी माता के कोख से जन्म लिया, ऐसा नहीं कहा कि तुम दुर्भागी नहीं हो। एक परम जो वैष्णव होता है वो हमेशा दूसरे के गुणों को देखता है, अवगुणों को नहीं देखता है। उसने सुरुचि के अवगुणों को नहीं देखा सुनीति ने, बल्कि अपने गुण होते हुए भी कहती है कि मैं अभाग्यशाली। बहुत सुंदर बात कहती है। और फिर बात में कहती है कि सुरुचि ने जो कहा है कि भगवान की तुम्हें भक्ति करनी, पूजा करनी चाहिए, ये वास्तव में सही है। एकमात्र भगवान ही है जो हमारी इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है। देवता की पूजा की भक्ता करती है, देवता हमारी इच्छाओं को पूर्ति नहीं कर सकते। अगर हमारे वास्तव में यदि भौतिक इच्छा भी है तो हमें भगवान के पास ही जाना चाहिए, देवता के पास नहीं जाना चाहिए, कि देवता हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिखाते। भगवान की शरण ग्रहण करो, भगवान परम कृपालु है, तो जन्म मृत्यु के चक्र से हमें मुक्त करने वाले हैं। और भगवान की इतनी कृपा है जो लाखों लाखों माताओं से भी बढ़कर, हरि बोल। और बहुत सुंदर कहते हैं, इसलिए तुम समस्याओं का सभी हल यही है कि तुमको भगवान की शरण में जाना चाहिए। घर छोड़कर दूर चले जाते हैं, भगवान अपने भक्तों की इच्छा को देखकर तुरंत एक प्रतिनिधि को भेज देते हैं। नारद मुनि आते हैं, अपने पाप नाशक हाथों से उनको टच करते हैं और कहते हैं कि नारद जी कहते हैं, अरे अभी तो तुम्हारे खेलने की उम्र है, देखो तुमको इतना चिंता नहीं करना है। कर्म के अनुसार हर जीव को सब कुछ अपना मिलता ही है। जो भक्त होता है, जो भी जितने भी जीवन में सफलता असफलता आती है, वो उसको भगवान का प्रसाद समझता है। नारद जी और उसको ध्रुव को आके कहते हैं कि जो तुमने तपस्या जो की है ये इतना साधारण नहीं। बड़े बड़े योगी अनेक जन्मों तक तपस्या कर करके ईश्वर के साक्षात को प्राप्त नहीं कर पाए। बहुत सुंदर करके उनको बताने का प्रयास करते हैं और उनको टेस्टिंग करते हैं। कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने से ज्यादा योगी पर मिलने पर अत्यधिक प्रसन्न होना। बहुत सुंदर है जो हम लोगों ने पिछले बार पढ़ा। यहाँ पर बहुत सुंदर बात कहते हैं, तीन चीज कहते हैं कि जो भगवान जो उत्तम कोटि का भक्त होता है, जिसकी चिंता उच्च कोटि होती है, क्या हमने पढ़ा कि जब वो अपने से उच्च योग्य व्यक्ति को देखता है, उससे ईर्ष्या नहीं करके क्या करता है, उसका सम्मान करता है, प्रसन्न होता है। अपने से कम योग्य व्यक्ति को देखता है तो उसका उपहास नहीं करता है, उस पर कृपा करुणा बरसाता है। और अपने समान गुण वालों को देखता है तो गर्वित न होकर उसे मित्रता बताता है। अब यहाँ पर ध्रुव कहते हैं, और सुंदर है ये, हमको बहुत ध्रुव कहते हैं, हे नारद, आपने जो कहा यह सत्य है, किंतु मैं अविद्या के कारण, मैंने अविद्या से प्रच्छन्न हूं और आपका इस प्रकार का ज्ञान मेरे हृदय को स्पर्श नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में ऊपर उठे हुए हैं वे द्वैत भाव की परवाह नहीं करते, अर्थात लाभ हानि सुख दुख जय प्रकृति। किंतु अगर किसी की भौतिक इच्छाएं भी हो तो उसे कृष्ण के पास ही जाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, की भक्ति करनी चाहिए। जो महाराज कहते हैं मैं आपके उपदेशों को न मान करके
गलती कर रहा हूँ, धृष्टता कर रहा हूँ, किंतु क्षत्रिय कुल में जन्म लेने के कारण आप इस महत्वपूर्ण शिक्षा मेरे हृदय में टिक नहीं, क्योंकि मेरी विमाता की कटु वचनों ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर दिया। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, यह तो गुरु या शिक्षक का कर्तव्य है कि बालक विशेष की मनोवैज्ञानिक विधि का निरीक्षण करे और उसे उसी किसी विशेष व्यवस्था से निर्मित करे, माने अपने उसको जिसकी जैसी प्रवृत्ति या चेतना है ऐसा नहीं उसको काटे और उसको डिमोरलाइज करे, उसी के अनुसार उसे गाइड करे। कृष्णा भाव आंदोलन के द्वार सबों के लिए खुले हैं, अतः लोग सामान्यतः ब्राह्मण गुणों को प्राप्त कर सकते हैं। इस समय की यही सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस कलयुग, क्योंकि ब्राह्मण या क्षत्रिय बहुत कम है, कुछ क्षत्रिय है लेकिन अधिकांश, कुछ वैश्य है लेकिन अधिकांश सब लोग क्या है, शूद्र हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते अपने तात्पर्य। फिर कहता है ध्रुव, मैं ऐसा राज्य प्राप्त करना चाहता हूँ जो तीनों लोकों में किसी के पास ना हो, यहाँ तक कि मेरे पिताओं के बाद। यदि आप कृपा कर सके तो मुझे ऐसे मार्ग के बारे में बताए जिससे मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, ध्रुव महाराज उच्च पद चाहते हैं किंतु छल छद्म से नहीं बल्कि सही साधनों से, गलत ढंग से वो धन कमाना नहीं चाहते हैं, पद को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। इससे सूचित होता है कि यदि कृष्ण उन्हें ऐसे भक्त ऐसा पद दे तो स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा भक्त का स्वभाव है। भगवान जो कुछ भी देते हैं तो इसका मतलब क्या, जिसके पास अगर धन ऐश्वर्य भी भगवान देते हैं तो भक्त क्या करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए उसे नहीं लगाता। ध्रुव महाराज आगे नारद जी से कहते हैं, आप ब्रह्मा के योग्य पुत्र हैं। ब्रह्मा जी को देखो अपने गुरु को ग्लोरीफाई करता है, गुरु से कुछ भी पाने के पहले गुरु का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। कहता है आप ब्रह्मा के योग्य पुत्र हैं, आप सूर्य के समान है जो समस्त ब्रह्मांड में बद्ध जीवों के कल्याण हेतु विचरण करते रहते हैं। अब यहाँ नारद जी उनको कहते हैं, जैसे गुरु नारद जी को ग्लोरीफाई करता है, नारद जी प्रसन्न हो जाते हैं और नारद जी कहते हैं, कितनी बड़ी बात कहते हैं, तुम्हारी माता ने श्री भगवान की भक्ति के पथ का अनुसरण करने के लिए उपदेश दिया, वह तुम्हारे लिए सर्वथा अनुकूल है, अतः तुम्हें भगवान की भक्ति में पूर्णता लग जाना चाहिए। जी यहाँ पर लास्ट में तात्पर्य कहते हैं, नारद जी सुनीति जानते थे कि ध्रुव महाराज की इच्छा को किस प्रकार, जो इच्छा है कि जिससे उच्च स्थान प्राप्त मिले, वो कोई देवता भी नहीं कंप्लीट कर सकता। कितनी बड़ी बात है, देखिए जो भगवान का परम भक्त जान होता है उसको मालूम होता है कि चींटी से लेकर ब्रह्म लोक तक चाहे कितने देवता हो, योगी हो, उनकी क्या लिमिट है, क्या कैपेसिटी। वो हमें उच्च पद दे सकते हैं, भौतिक ऐश्वर्य दे सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं दे सकता, भगवान के इस भौतिक जगत से छुटकारा नहीं देना। अब ब्रह्मा जी के पास में कहता कि मेरे को ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद दे, तो क्या वो ब्रह्मा जी दे सकते हैं? स्वयं नहीं दे सकते, एकमात्र भगवान दे सकते हैं। इसीलिए सुरुचि ने, सुनीति ने और इसलिए नारद जी ने कहा कि आप जो चाहते हो केवल भगवान दे सकते हैं। नारद जी को भगवान कहा गया है, बहुत सुंदर बात लिखा है, वे चाहते तुरंत ध्रुव का मन वांछित वर दे सकते थे, लेकिन वे भगवान के परम भक्त है और उनका कर्तव्य था शास्त्र अनुमोदित रीति से शिष्य को भक्ति में लाना, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए किया, युद्ध करने के लिए ये प्रोत्साहित किया। तो भगवान का जो भक्त होता है, चाहे जैसी भी इच्छा हो, लेकिन वो किसी न किसी प्रकार से वो भक्त को भगवान से जोड़ने का प्रयत्न करता है। और इसीलिए उसने ध्रुव महाराज ने और नारद जी ने और उनकी माता सुनीति ने क्या रिकमेंड किया कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, ब्रह्मा से ऊंचा पद चाहिए, तुम्हें भगवान के पास ही जाना चाहिए। और यही हमारा कर्तव्य है प्रीचिंग में। जब भी हम लोग प्रीचिंग में जाते हैं, हमारा एक ही कर्तव्य रहता है, जो भी जिस भी स्थिति में हो, जैसी भी मनोदशा हो, उद्देश्य एकमात्र होना चाहिए। इसमें इट इज कॉल्ड आर्ट ऑफ प्रीचिंग, कि कैसे इसकी कलुषित चेतना को, ये जो भटका हुआ है, कैसे उसको भगवान से जोड़े। यहाँ तक हमने पढ़ा, उसके आगे हम पढ़ा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टाय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना ब्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान्। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 8 श्लोक नंबर 41 प्रभु। हाँ प्रभु जी 40। ओके थैंक यू। हम लोग शुरू करते हैं। धर्मार्थ काम मोक्ष मोक्ष आख्यम या इच्छेत से आत्मनः एकम ही एव हरि तत्र कारणम पाद सेवनम। जो व्यक्ति धर्म काम तथा मोक्ष इन चार धर्म अर्थ होगा धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की कामना करता है उसे चाहिए कि भगवान श्री भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाए क्योंकि उनके सब की पूजा से इन सब की पूर्ति होती है। हरि बोल। भगवत गीता में कहा कि सिर्फ भगवान की अनुमति से देवता वरदान दे सकते हैं। अतः जब किसी देवता के लिए कोई यज्ञ किया जाता है तो यज्ञ का निरीक्षण करने के लिए नारायण शिला या सालिग्राम शिला समक्ष रखी जाती है। हरि बोल। इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि जब भी कोई भी हम लोग यज्ञ करते हैं सकाम इच्छा से भी यज्ञ करते हैं तो उसके अंदर इवन आप जैसे हमने बार बार रिपीट किया जैसे कलकत्ता में दुर्गा पूजा होती है आप देखेंगे उसमें सबसे पहले विष्णु का आह्वान किया जाता है। वस्तुतः परमेश्वर की अनुमति के बिना देवता कोई वरदान नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने भगवान ने स्वयं कहा था दक्ष को क्या कहा था शिव और ब्रह्मा मुझसे अलग नहीं लेकिन वो स्वतंत्र पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। एकमात्र भगवान कृष्ण ही स्वराट है और पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अतः नारद मुनि ने सलाह दी कि धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के लिए भी मनुष्य को भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए स्तुति करनी चाहिए और उनके चरणों के ऊपर अपनी इच्छा की पूर्ति की याचना करनी चाहिए। यही बुद्धिमानी है। बुद्धिमान पुरुष कभी भी देवताओं से कुछ भी मांगने नहीं जाता वह सीधे भगवान के पास जाता है जो समस्त वरदानों के कारण स्वरूप है। तो ये इसको अंडरलाइन कर लेंगे समस्त वरदानों के कारण स्वरूप। इसका मतलब क्या हुआ कि इवन जो देवता वरदान देते हैं उसका मेन कारण भगवान ही होता है। बिना भगवान की इच्छा के देवता भी कोई भी हमें वरदान नहीं दे सकते हैं। तो समस्त वरदानों के कारण स्वरूप आदि कारण भगवान श्री कृष्ण ही। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहा है अनुष्ठानों का संपन्न किया जाना वास्तविक धर्म नहीं है। वास्तविक धर्म का पथ तो भगवान के चरणों पर समर्पित होना है। जो भगवान के चरण लोग पर समर्पित हो चुका है उसके लिए अर्थ का कोई महत्व नहीं रह जाता। जो भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि के बारे में कभी भी निराश नहीं होता। यदि वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि चाहता है तो श्री कृष्ण उसकी इच्छा पूर्ति करते हैं। जहां तक मुक्ति का प्रश्न है कोई भी भक्त जो भगवान की सेवा पूर्णता अनुरूप है वह पहले से मुक्त रहता है। अतः अलग से मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं होती। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको फिर से हम लोग 2 मिनट डिस्कस करते हैं। भगवान का भक्त पूर्ण रूप से मुक्त रहता है मुक्ति नहीं चाहता है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तीनों के अंदर में अपनी इंद्रिय तृप्ति अपने स्वार्थ रहता है। सकाम कम करो जो भी हम करते हैं उसमें अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा इंक्लूडिंग ज्ञानी के लिए। ज्ञानी को मोक्ष चाहिए उसकी भी इच्छा क्या रहती है कि भौतिक जगत से छुटकारा। लेकिन भगवान का जो परम भक्त होता है भक्ति करते करते इस भौतिक जगत में भी रहते हुए वो मुक्त माना जाता है। एकदम सिंपल एक ही लाइन है इसका जवाब क्योंकि उसकी कोई भी अपने इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। वो जो भी कार्य करता है
हमको लगेगा सारे वो भौतिक कार्य कर रहा। बहुत याद रखेंगे, जितने भी हम देखेंगे कभी कभी मंदिर में जाके गुरु महाराज बड़े बड़ा वैष्णव को देखेंगे वो काम कर रहा है, बाहरी दृष्टि से लगे तो भौतिक कार्य, लेकिन उनके जो कार्य होते हैं सारे कृष्ण को केंद्र में रख करके, कृष्ण की तुष्टि के लिए, कृष्ण के आदेश को पालन करने के लिए होती है। रंच मात्र भी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होता है, इसीलिए उनको मुक्त पुरुष कहा जाता है, क्योंकि वो 3 गुणों से ऊपर रहते हैं। 3 गुणों से ऊपर होने का मतलब है कोई भी पर्सनल इच्छा नहीं रहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अतः नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे वासुदेव कृष्ण की शरण ग्रहण करें और अपनी माता द्वारा बताई गई विधि को माने, क्योंकि इस प्रकार उनकी इच्छा पूर्ण होने में सहायता मिल सकेगी। कहीं भी नहीं कहा, देखिए कितनी बड़ी बात है, एक प्रीचर को, गुरु को कितना अपने शिष्य की मनोभावना को, चेतना को देकर उसी हिसाब से उसको भगवान से जोड़ना चाहिए, उसे काटना नहीं चाहिए। अरे तुम भौतिक इच्छा के लिए आए हो, ये इसके लिए तो अपराध है, ये बंधन का कारण है, भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में तुम्हें घूमना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तुम देवताओं की पूजा करो, तब भी हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि प्रीचिंग बड़ी सूक्ष्म होती है और बहुत हमें बड़े बुद्धि से करना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं कि इसलिए वही चीज उन्होंने कहा। और एक ही चीज नारद मुनि बार बार बोल रहे हैं, तुम्हारी माता सुनी थी, तो 2 चीज यहाँ पर बोल कि जो तुम्हारी माता परम वैष्णव है, परम भक्त है, और तुमने उससे ही गाइड किया है कि क्या है, तुम्हें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। नारद मुनि ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे वासुदेव कृष्ण की संग ध्यान करें, अपनी माता द्वारा बताई गई विधि को माने, क्योंकि इस प्रकार उसकी इच्छा पूर्ण होने में सहायता मिले। इस श्लोक में नारद मुनि ने भगवान की भक्ति को ही एकमात्र साधन बताया है। हरि बोल। दूसरे शब्दों में समस्त भौतिक आकांक्षाओं से युक्त होने पर भी मनुष्य को भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट लाइन, हम 3 गुणों से ऊपर हो गए, मुक्त है। ज्ञानी भी तो मुक्त हो जाता है, लेकिन ज्ञानी को कुछ करने के लिए नहीं रहता है, शुष्क आनंद रहता है। इसलिए हमें सदैव भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए, चाहे भौतिक जगत में हो और आध्यात्मिक जगत में भी जाकर करके। वहां तो कोई द्वंद्व रहता ही नहीं है, सुख दुख लाभ हानि की बात ही नहीं रहती है, अपनी कोई इच्छा नहीं रहती है, उसकी इच्छा भगवान की इच्छा रहती है, और सभी लोग भगवान की सेवा में ही रहते। इसीलिए भागवतम में क्या है कि भगवान की भक्ति लगातार बार बार बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। तथा गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि पुण्य मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्य दाहरे। हे बालक, तुम्हारा कल्याण हो, तुम यमुना के तट पर जाओ, जहाँ पर मधुबन नामक विख्यात जंगल है, और वहीं पर पवित्र हो। वहां जाने से ही मनुष्य वृंदावनवासी से भगवान के निकट पहुंचता है। हरि हो। मधुबन टीला भी हम लोग जा नहीं पाए बार, तो मधुबन टीला है, तो वहीं पर जहाँ ध्रुव महाराज ने अपना वो की थी, भगवान की स्तुति की थी। नारद मुनि तथा ध्रुव महाराज की माता सुनीति दोनों ने ध्रुव महाराज को सिर्फ भगवान की उपासना करने के लिए सलाह दी। अब नारद मुनि विशेष सूत्र निर्देश दे रहे हैं कि सिर्फ भगवान की यह आराधना किस प्रकार जल्द ही फलवती हो। ध्रुव महाराज को यमुना के तट पर, जहाँ मधुबन नामक वन है, जाकर तपस्या और जप करने की सलाह दी। अब वो विधि बता रहे हैं ध्रुव महाराज को कि उससे क्या करना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए भक्त को तीर्थ स्थान से विशेष लाभ प्राप्त होता है। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र वास करते हैं, किंतु इन पवित्र स्थानों में जाने से उनके निकट तक पहुंचने में सरलता होती है, क्योंकि ऐसे स्थान में बड़े बड़े साधु रहते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लें, तीर्थ स्थान में क्यों बोला जाता है, एक्सकर्शन टूर पे जाने के लिए, इंजॉयमेंट के लिए नहीं। वहां पर बड़े बड़े साधु रहते हैं, पूरा वातावरण दिव्य होता है, और उन साधु का संग करने से उस वातावरण का क्या आध्यात्मिक महत्व है वो हमें बताते हैं। इसलिए हमें वहां पर जाकर के हमारी यात्रा, तीर्थ यात्रा तभी पूर्ण कहलाएगी जब वहां पर जाकर के किसी दिव्य उद्देश्य, आध्यात्मिक उद्देश्य से जाते हैं, भक्तों का संग करने के लिए जाते हैं। भगवान श्री कहते हैं कि जहाँ कहीं भी उनके भक्त उनकी दिव्य लीलाओं का कीर्तन करते हैं, वही वे वास करते हैं। भारत में अनेक तीर्थ स्थान है, इनमें से बद्रीनाथ, नारायण, द्वारका, रामेश्वर, जगन्नाथ,
ये पवित्र स्थान चारों धाम कहलाते हैं। धाम करता है ऐसा स्थान जहाँ भगवान से तुरंत संपर्क स्थापित हो सके। यदि बोल बद्रीनाथ जाने के लिए हरिद्वार होकर जाना होता है, उसे अन्य तीर्थ स्थल है यथा प्रयाग, इलाहाबाद तथा मथुरा, वो इन सबों में सर्वोपरि है वृंदावन। हरि बोल। जब तक कोई आध्यात्मिक जीवन में बहुत ऊपर नहीं उठा होता तो उसे ऐसे स्थानों में रहकर भक्ति करने के लिए कहा जाता है, जिससे कि वह भक्ति में ऊंचा उठ सके। किंतु नारद मुनि जैसा सिद्ध भक्त जो सदैव प्रचार कार्य में लगा रहता है, कहीं भी भगवान की सेवा कर सकता है। कभी कभी नारद नरक लोक में भी जाते हैं। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन करें। उन्हें नार की अवस्थाएं प्रभावित नहीं करती, क्योंकि वे भक्ति में अत्यंत उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य में व्यस्त रहते हैं। नारद मुनि के अनुसार वृंदावन, जो आज भी मथुरा जिले के वृंदावन क्षेत्र में स्थित है, सबसे अधिक पवित्र स्थान है। आज भी अनेक साधु पुरुष वहां रहकर भगवान की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर वृंदावन को रूपा जी ने ग्लोरीफाई किया। वृंदावन क्षेत्र में 12 वन है और इनमें मधुवन एक है। भारत भर के तीर्थ यात्री एकत्र होकर इन 12 वनों का दर्शन करते हैं। इनमें से 5 वन यमुना के पूर्वी तट पर है। यह है भद्रवन, विल्वन, लोहवन, भांडीरवन तथा महावन। यमुना के पश्चिम तट पर 7 वन है जो इस प्रकार है: मधुबन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, काम्यवन, खदीरवन तथा वृंदावन। तो इस बार हम लोग लॉन्ग टूर में कुछ कवर किए थे हैं। काम्यवन वगैरह से हम लोग गए थे, सबको मालूम है। इन 12 वनों से विभिन्न घाट है जिनके नाम इस प्रकार है: अभिमुक्त, अधिरूढ़, गुह्य तीर्थ, प्रयाग तीर्थ, कनखल, तिंदुक तीर्थ, सूर्य तीर्थ, पट स्वामी, ध्रुव घाट जहाँ अनेक फल तथा पुष्प वृक्ष। हरि बोल। वहीं पर ध्रुव महाराज के ऊंचे चबूतरों पर ध्रुव महाराज ने ऊंचे चबूतरों पर तपस्या की थी। ऋषि तीर्थ, मोक्ष तीर्थ, बुद्ध तीर्थ, गोकर्ण, कृष्ण गंगा, वैकुंठ, अश्विकुंड, चतुसामुद्रिक कूप, अक्रूर तीर्थ। जब अक्रूर के रथ को कृष्ण तथा बलराम मथुरा ले जा रहे थे तो इसी घाट में सबों ने स्नान किया। हरि बोल। याज्ञी विप्र स्थान, कुब्जा कूप, रंग स्थल, मंच स्थल, मल्ल स्थान तथा दशाश्वमेध। हरि बोल। देखिए कितनी बड़ी प्रभुपाद जी की कृपा है। इसको हम लोग को नोट कर लेना चाहिए कि जब भी हम लोग वृंदावन जाए तो ज्यादा से ज्यादा हमें इन तीर्थ स्थानों को कवर करने का प्रयत्न करना चाहिए। हरि बोल। स्नात्वा अनुसवनम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे कृत्वा उचितानि निस्वन आत्मन कपलिताशन। नारद मुनि ने उपदेश दिया, हे बालक, यमुना नदी अथवा कालिंदी के जल में तुम नित्य 3 बार स्नान करना, क्योंकि यह जल शुभ, पवित्र एवं स्वच्छ है। कालिंदी के जल में तुम 3 बार, सबको मालूम है कालिंदी नदी क्यों पवित्र है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उस कालिंदी नदी में स्नान करते थे, लीला करते थे। हम लोगों को सबको मालूम है। स्नान के पश्चात अष्टांग योग के आवश्यक अनुष्ठान करना और तब शांत मुद्रा में अपने आसन पर बैठ जाना। ऐसा प्रतीत हो कि 2 मार्च को पहले ही अष्टांग योग विधि का अभ्यास बता दिया गया। इस विधि की व्याख्या हमारी पुस्तक भगवद गीता यथारूप के अध्याय 6 श्लोक 11 से 15 में की गई है अष्टांग योग की, और हम लोग ने भागवतम में भी पढ़ा है। सबको याद है भक्ति के मूलभूत सिद्धांत कैंटो 3 के 26वें अध्याय में हम लोगों ने इसको डिटेल में पढ़ा है। शीर्षक था भक्ति के मूलभूत। अष्टांग योग में मन को स्थित किया जाता है और विष्णु के रूप में केंद्रित किया जाता है। कैंटो 2 में भी हमने दूसरे अध्याय में पढ़ा था कि भगवान परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। 8 इंची के है, एकदम पूरा था, चतुर्भुज धारण किए गए। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया अष्टांग योग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं, वरन विष्णु के रूप से मन को केंद्रित करने का अभ्यास है। हरि बोल। रिपीट कर लेते 2 मिनट लगेगा, तो कहीं भी कोई पूछे। हमने पढ़ा था यम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। इससे हमारी जो भौतिक और प्रत्याहार, यहाँ तक आने से क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां इधर उधर बढ़ते, तो प्रत्याहार का मतलब अपने इंद्रियों को वश में कर लेना। ये हो गई फिजिकल हमारी। उसके बाद में हम धारणा में आते हैं, जिसमें हम लोग भगवान के सारे पूरे स्वरूप का ध्यान करते हैं, और ध्यान में भगवान के एक एक अंगों का ध्यान करते हैं। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है ना। आसन में
आसन में बैठने के पूर्व मनुष्य को नित्य स्वच्छ अथवा पवित्र जल से 3 बार अपने को शुद्ध करना होता है। यमुना का जल स्वभाव अत्यंत स्वच्छ तथा शुद्ध रहता है, अतः जो भी इसमें 3 बार स्नान करता है निसंदेह बाहर से वह अत्यधिक शुद्ध हो जाता है। इसलिए नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को सलाह दी कि वे यमुना तट पर जाए और बाहर से शुद्ध हो ले। योग अभ्यास की क्रमिक विधि का यह अंग है। तो प्रभुपाद जी हर जगह जहाँ भी दरकार होता है बहुत सुंदर से हमें एक्सप्लेन करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं। प्राणायामेन विवृता प्राणेन्द्रिय मनोमलम स्ने वयुदस्य अभिध्यायेत मनसा गुरुना गुरु। आसन ग्रहण करने के पश्चात तुम 3 प्रकार से प्राणायाम करना और इस प्रकार धीरे धीरे प्राणवायु मंत्र इंद्रियों को वश में करना। अपनों को समस्त भौतिक कर्म से मुक्त करके तुम अत्यंत धैर्य से भगवान का ध्यान प्रारंभ करना। तो ये जो है मंत्र इंद्रियों को वश में करना, इसको क्या है, प्रत्याहार हमने पढ़ा था, ठीक है ना, ये सब नोट। उसके बाद में जब इंद्रिया वश में हो जाती है तो हृदय में विराजमान परमात्मा का ध्यान करना। इस श्लोक में संक्षेप में सारी योग पद्धति वर्णित है और मन को विचलित होने से रोकने के लिए प्राणायाम पर विशेष बल है, माने श्वास लेने और छोड़ने के लिए। मन स्वभाव से सदैव दोलायमान रहता है क्योंकि वह चंचल, किंतु प्राणायाम से इसे रोका जा सकता है। लाखों वर्ष पूर्व जब ध्रुव महाराज ने प्राणायाम का अभ्यास किया तो उस समय मन को इस पर वश में करना संभव रहा होगा, किंतु इस समय तो कीर्तन द्वारा मन को सीधा भगवान के चरणों में स्थित करना होता है। हरि बोल। इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था 7वें 6वें अध्याय के अंत में हमने क्या पढ़ा था कि जब भगवान देवता ब्रह्मा जी शिव को कहते हैं कि आप जाकर यज्ञ को संपन्न कीजिए, तो लास्ट श्लोक में 50वें श्लोक में उसमें कहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, इस कलयुग का एकमात्र यज्ञ क्या है, हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्ण का मंत्र जाप करके मनुष्य तुरंत शब्दोच्चार में केंद्रित होकर भगवान के चरित्र का चिंतन करता है और शीघ्र वह समाधि की दशा को प्राप्त हो जाता है। यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता रहे तो स्वाभाविक है कि उसका मन भगवान के विचार में रहता है, क्योंकि नाम श्री भगवान से भिन्न नहीं अभिन्न है। यहाँ पर संतुति की ये ध्रुव महाराज परम गुरु का ध्यान करें। परम गुरु तो श्री कृष्ण है जो चैत्य गुरु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है परमात्मा। तो कल मैं कार्तिका किसदास प्रभु ने बताया हृदय में जो है भगवान चैत्य गुरु के रूप में परमात्मा के रूप में रहते हैं, और बाहर से भगवान हमें जैसे नारद जैसे गुरुओं को भेज देते हैं, हमारे प्रभुपाद जी से गुरु को हमारे पास भेज देते हैं। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया परमात्मा अंतर से सहायता करता है और गुरु भेज के बाहर से भी सहायता करता है। गुरु को चैत्य गुरु का बाह्य प्रकट ही हो। जिस विधि से हम भौतिक वस्तु के प्रति अपने विचारों का प्रत्याग करते हैं यह प्रत्याहार कहलाती है। सारी इंद्रियों को अपने बस में कर करके भौतिक इच्छाओं को खत्म कर करके उसके बाद में इंद्रिया जब शुद्ध हो जाती है अर्थात कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती है, उसको कहते हैं प्रत्याहार, जिसमें समस्त भौतिक विचारों तथा व्यापारों से मुक्त होना निश्चित है। इस श्लोक में प्रयुक्त अभिधायित शब्द सूचित करता है कि जब तक मनुष्य का मन स्थिर नहीं हो जाता तब तक वह ध्यान नहीं कर सकता। तथा निष्कर्ष यानी का ध्यान का अर्थ है अंतर में भगवान के विषय में सोचना, चाहे अष्टांग हो शोक से हो या अष्टांग योग से अवस्था प्राप्त की जाए या इस युग के लिए शास्त्रों द्वारा बताई गई नाम संकर विधि से प्राप्त की जाए, दोनों का उद्देश्य श्री भगवान के विषय में ध्यान करना। हरि बोल। तो हमें केवल इस करने में हरिनाम संकीर्तन से ही ये हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रसादाभिमुखम सस्वत प्रसन्न वदनो इक्षणम सुनाशम शुभ्रुवम चारु कपोलम सुर सुंदरम। यहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हुआ है। भगवान का मुख सदैव अत्यंत सुंदर और प्रसन्न मुद्रा में रहता है। देखिए कितना, अब यहाँ पर भगवान को रूप का वर्णन बहुत सुंदर है। देखने वाले भक्तों को ये कभी अप्रसन्न नहीं दिखते। हरि बोल। वे सदैव उन्हें वरदान देने के लिए उद्यत रहते हैं। जैसे हमें अजय पदार्थ को अपनी बात करते याद आ गया, अलग विग्रहों का दर्शन कराते हैं। आप याद रखिएगा ये इजी नहीं है, मेरे को बहुत देखिएगा वो एक एक विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, खाली राधा रानी कृष्ण के मुखार बिंदु को आप देखिएगा, ऐसा लगेगा भगवान अपने भक्तों पर इतनी करुणा बरसा रहे, इतनी करुणा बरसा रहे, के लोगों को देखकर तो वैसे हमारा चित्त निर्मल हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर, हमेशा अलग अलग विद्या के
उनके नेत्र सुसज्जित भौहें, उन्नत नासिका तथा चोला मस्तक, ये सभी अत्यंत सुंदर है। ये समस्त देवताओं से अधिक सुंदर है। देखिए, बार बार रिपीट करेंगे। हमने क्या पढ़ा था? जैसे यज्ञशाला में भगवान विष्णु प्रवेश करते हैं, वहां पर जितने लोग थी उनकी कांति क्या है? फीकी पड़ जाती। इतने सुंदर भगवान। इस श्लोक में भगवान के रूप के ध्यान करने की विधि का वर्णन है। निर्गुण ध्यान आधुनिक युग की आडंबर युग खोज है। किसी भी वैदिक ग्रंथ में निर्गुण ध्यान की संतुति नहीं की। भगवद गीता में जहाँ ध्यान की स्तुति की है, मत प्रसद यदित हुआ है, जिसका अर्थ है मुझसे संबंधित, भगवान से संबंधित। कोई भी विष्णु का रूप भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, क्योंकि श्री कृष्ण आदि विष्णु रूप। कभी कभी कुछ लोग निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, जिसका उल्लेख भगवद गीता में अव्यक्त अर्थात अप्रकट या निर्गुण कहकर किया गया। किंतु भगवान ने स्वयं यह चेतावनी दी है कि जो भगवान के निर्गुण रूप के प्रति आश्रित है, उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, अर्थात ज्ञानी जो लोग होते हैं। क्योंकि कोई भी निर्गुण रूप पर ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के उस रूप पर ध्यान केंद्रित करे जिसका वर्णन ध्रुव महाराज के ध्यान के प्रसंग में हुआ है। हरि बोल। इसको एक लाइन यहाँ पर लिखा है, कोई भी निर्गुण रूप पर ध्यान केंद्रित नहीं हो सकता। ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। देखिए, ये भगवान बताते हैं। माने सुनने पर हम क्या ध्यान करेंगे? अभी जैसे हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है कि सुनने पर मायावादी है, ब्रह्म कुमारी है, ये सब सुनने पर ध्यान करो। हरे कृष्ण बाबू। हाँ प्रभु। शून्यवादी बौद्ध बौद्ध दर्शन है, मायावादी का है प्रभु। शून्य बोलेगा तो बौद्ध दर्शन है। बौद्ध दर्शन है, यस करेक्ट। बौद्ध दर्शन है। और ये ब्रह्म कुमारी है प्रभु, उनका भी है। वो लोगों का भी ऐसा ही है। वो लोग खाली शून्य पर केंद्रित करते हैं। ठीक है ना? दोनों का दर्शन एक ही है। राइट प्रभु? हरि हाँ बोल। प्रभु। हाँ, जिसका वर्णन ध्रुव महाराज के ध्यान में प्रसंग में हुआ है। जैसा कि आगे चल के स्पष्ट हो जाएगा, ध्रुव ने इस प्रकार के ध्यान में प्रवृत्ता प्राप्त की और उसका योग सफल हुआ। तरुणम रमणी अंगम अरुणो इक्षणा धरम प्रणता आश्रयणम निर्मणम शरण्यम करुणा अरणवम। नारद मुनि ने कहा, भगवान का रूप सदैव युवावस्था से पूर्ण रहता है। उनके शरीर का अंग प्रत्यंग सुसंगठित एवं दोष रहित है। उनके नेत्र तथा ओठ उदीयमान सूर्य की भांति लाल लाल है। वे शरणागतों को सदैव शरण देने वाले हैं और जिसे उनके दर्शन का अवसर मिलता है तो परम संतुष्ट हो जाता है। दया के सिंधु होने के कारण भगवान शरणागतों के स्वामी होने के योग्य है। हर एक को अपने को बड़े के प्रति समर्पण करना पड़ता है। हम जीवों की यही प्रकृति है। इस समय हम किसी के प्रति समर्पण करना चाहते हैं, चाहे वह समाज हो या राष्ट्र, परिवार, राज्य या सरकार। समर्पण की प्रणाली पहले से विद्यमान, किंतु यह कभी भी पूर्ण नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति या संस्था को हम समर्पण करते हैं वह अपूर्ण है और अनेक कारणों से हमारा समर्पण भी अधूरा है। फलतः इस भौतिक जगत में न तो कोई किसी के समर्पण को स्वीकार करने का सुपात्र है और न कोई तब तक पूर्णतः समर्पित होता है जब तक वह ऐसा करने के लिए बाध्य न हो जाए। हरि बोल। किंतु यह समर्पण विधि ऐच्छिक है और भगवान इस समर्पण की सर्वथा एकमात्र जो समर्पण है, जो को पूर्ण को समर्पण करना चाहिए, बाकी अपूर्ण को समर्पण करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। यह समर्पण उस समय स्वतः हो जाता है जब मनुष्य भगवान के तरुण रूप को देखता है। हरि बोल। नारद मुनि ने जो विवरण दिया है वह काल्पनिक नहीं, भगवान के रूप को परंपरा से समझा जा सकता है। मायावादी दार्शनिकों का कहना कि उन्हें उस भगवान के रूप कल्पना करनी पड़ती है, मायावादी दर्शनों का कहना कि उन्हें उस भगवान के रूप की कल्पना करनी पड़ती है, किंतु नारद मुनि ने ऐसा नहीं कहा। अपितु भगवान का वर्णन आधिकारिक स्रोतों से करते हैं। वे सब अधिकारी हैं, वे वैकुंठ लोक जा सकते हैं और भगवान का साक्षात्कार दर्शन, साकार रूप का दर्शन। कभी कभी अपने विद्यार्थियों को भगवान के सारे रूप के विषय में शिक्षा देते हैं और वे उसका चिंतन करते हैं। हरि बोल। उनके चित्त काल्पनिक नहीं होते। यह विवरण शिव परंपरा से प्राप्त होता है, जैसा कि नारद से प्राप्त।
उन्होंने भगवान तथा उनके शारीरिक रूप का स्वरूप का दर्शन किया। अतः ऐसे भी वर्णों को यदि चित्तित हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान के अलग अलग रूप, असंख्य करोड़ों रूप होते हैं। भगवान साकार है, निराकार नहीं है। निराकार भगवान का एक हिस्सा है। ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलती है। ब्रह्म ज्योति निराकार है। ये बस सिंपली याद रखना है। भगवान के साकार रूप का ध्यान करना है। भगवान का साकार रूप है, सच्चिदानंद है। और अगर हमको ध्यान करना है तो हम भगवान का ध्यान करेंगे तो हमारी चित्त निर्मल हो जाएगा। सारी हमारी अवांछित इच्छाएं और जो बेकार की जो चिंताएं हैं वो खत्म हो जाती, चित्त शुद्ध हो जाता है एकमात्र भगवान के दर्शन करने से। श्रीवत्स अंगम घनश्यामम पुरुषम वनमालिनम शंख चक्र गदा पद में अभिव्यक्त चतुर्भुजम। भगवान को श्रीवत्स अथवा ऐश्वर्य की देवी का आसन धारण किए हुए बताया गया। उनके शरीर का रंग गहरा नीला है। भगवान पुरुष है। वे फूलों की माला पहनते हैं और वे चतुर्भुज रूप में नीचे वाले बाएं हाथ से आरंभ कर शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए हुए नित्य प्रकट होते हैं। हरि बोल। कई बार हम लोगों ने पढ़ा, कैंटो 2 में भी पढ़ा है, हम लोगों ने कैंटो 3 में भी पढ़ा है। इस श्लोक में पुरुषोत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है। ईश्वर कभी स्थिर रूप में नहीं रहते, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। ईश्वर कभी स्थिर रूप में नहीं रहते, वे हमेशा पुरुष है और वही एकमात्र पुरुष रूप है। अतः जो निर्गुणवादी भगवान की कल्पना स्थिर रूप में करते हैं ये भ्रम है। आवश्यकता पड़ने पर भगवान स्थिर रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उनका शाश्वत रूप पुरुष का है। भगवान का स्त्री रूप लक्ष्मी, राधा रानी आदि रूप में ये सभी देवियां भगवान की दासियां शक्ति हैं। वे कभी परम नहीं, जैसा कि निर्गुणवादी भ्रांतिवश कल्पना करते हैं। श्री कृष्ण अपने नारायण रूप में सदैव चतुर्भुज रहते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन ने उनका विराट रूप देखना चाहा, उन्होंने अपने चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन कराया। कुछ भक्त इस मत के हैं कि श्री कृष्ण नारायण के अवतार है। बार बार प्रभुपाद जी जहां भी होता है वो तुरंत बता देते हैं, किंतु भागवत मतावलंबियों का कहता है कि नारायण श्री कृष्ण का ही प्राकट्य है। विष्णु नारायण के, विष्णु से भगवान श्री कृष्ण के स्रोत है, न कि श्री कृष्ण नारायण के या विष्णु। किरीटीनम कुंडलीनम केयूरवलयान्वितम कौस्तुभ आरंभ ग्रीवम पीतकोशय वाशसम। श्री भगवान वासुदेव का सारा शरीर आभूषित है। वे बहुमूल्य मणिमय मुकुट, हार तथा बाजू धारण किए हुए। उनकी गर्दन कौस्तुभ मणि से अलंकृत है और वे पीत रेशमी वस्त्र धारण किए। हरि बोल। कांची कला पर्यस्तम लसत कांचन नूपुरम दर्शनीय शांतम मनोनयन वर्धनम। भगवान का कटी प्रदेश सोने की छोटी छोटी घंटियों से अलंकृत है और उनके चरण कमल सुनहरे नूपुरों से सुशोभित है। उनके शारीरिक अंग अत्यंत आकर्षक नेत्रों को भाने वाले, वे सदैव शांत रहते हैं और नेत्रों तथा मन को अत्यधिक भाने वाले। हरि बोल। पद्भयाम नखमणि श्रेया विलसद भयाम समर्चताम हित पद्म कर्णिका धिष्यम आक्रम्य आत्मनि अवस्थितम। वास्तविक योगी भगवान के उस दिव्य रूप का ध्यान करते हैं जिसमें वे उनके हृदय रूपी कमल पुंज में खड़े रहते हैं और उनके चरण कमल के मणितुल्य नाखुन चमकते रहते हैं। संयमानम अभिध्यायेत अनुराग अवलोकनम नियतेन एक बुधेन मनसा वरद ऋषभम। भगवान सदैव मुस्कुराते रहते हैं और भक्त को चाहिए कि इसी रूप में उनका दर्शन करता रहे, क्योंकि वे भक्तों पर कृपा पूर्वक दृष्टि डालते हैं। इस पर ध्यान करता को चाहिए कि समस्त मरों को देने वाले भगवान की ओर निहारता रहे। वरदर्शभम माने सदा वर्ध देने वाले। इस प्रसंग में नियतेन शब्द अत्यंत सार्थक है।
क्योंकि यह सूचित करता है कि उपयुक्त निश्चित विधि से ही ध्यान किया जाए। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान के ध्यान की ओर कोई नई विधि न पकड़े, वरन प्रामाणिक शास्त्रों तथा महापुरुषों का अनुगमन करे। इस विधि से मनुष्य अपने मन को भगवान में केंद्रित करने का अभ्यास तब तक करता रहे जब तक कि वह इतना स्थिर न हो ले कि समाधि में रहकर निरंतर भगवान के स्वरूप के विषय में ही सोचता है। हरि बोल। यहाँ पर प्रयुक्त एक भूतेन शब्द का अर्थ अत्यंत ध्यान तथा मनोयोग से है। यदि कोई भगवान के शारीरिक स्वरूप पर केंद्रित रहता तो उसकी अधोगति नहीं होती। हरि बोल। इसका डाउनफॉल नहीं होता। एक तो अभी और आगे है, यहाँ पर भगवान के स्वरूप का बहुत सुंदर वर्णन किया हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। एक श्लोक करेंगे प्रभु जी और एक श्लोक कर ले। ओके बोलो, कर लेते हैं। एवं भागवतो रूपम सुभद्रम ध्यायतो मन निवृत्त्या पर्यातूर्ण संपन्नम न निवर्तते। जो भगवान के नित्य मंगलमय रूप में अपने मन को केंद्रित करता हुआ इस प्रकार से ध्यान करता है, वह समस्त भौतिक कर्म से छूट जाता है और भगवान के ध्यान से फिर लौटकर नीचे मर्त्य लोक नहीं आता। हरि बोल। धन्यवाद, बहुत सुंदर। ये कितना सुंदर बात है। स्थिर ध्यान को समाधि कहते हैं, जैसा कि यहाँ वर्णन हुआ। यदि कोई पुरुष भगवान की प्रेमा भक्ति में निरंतर व्यस्त रहता है तो अपने ध्यान से विचलित नहीं हो सकता। मंदिर में श्री विग्रह के अर्चन के लिए पांचरात्र भक्ति पद्धति में जो अर्चन मार्ग बताया गया है उसमें भक्त निरंतर भगवान का चिंतन करता है, यही समाधि है। जो इस प्रकार अभ्यास करता है वह तो भगवान की सेवा से विचलित नहीं होता, इससे से वह मानव जीवन के उद्देश्य में सफल हो जाता है। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर भगवान के रूप का दर्शन, किसने रूप का वर्णन किया, कितना सुंदर रूप है। हम मंदिर जाते हैं तो हमें भगवान की एक एक रूप का अंगों का ध्यान माने दर्शन करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी सारी कलुषित चेतनाएं खत्म हो जाएगी। नंबर 1, मन प्रसन्न हो जाएगा, चित्त प्रसन्न हो जाएगा और भगवान के प्रति हमारे आकर्षण भक्ति पैदा हो। एक ही कितनी बड़ी बात लिखा है, एकदम दर्शन। और ये ऐसा भाव कब आएगा, इस ये चीज हमेशा याद रखेंगे, जितना हम हरिनाम का जप अच्छे से करेंगे। एग्जाम्पल देता है, देखिए हम अच्छे से हरिनाम का जप करेंगे, हरिनाम का जप करने से क्या होता है, हमारी चेतना निर्बल होती है। नंबर 1। और आप करेंगे, एक ऑर्डिनरी आदमी जाता है, वो जाता है, आप देखेंगे किस तरह वो लोग हाथ जोड़ते हैं, बस दर्शन करना है और चले आना है। और हाथ जोड़ने की प्रभुपाद जी इस पे बहुत नाराज होते हैं कि भगवान के मंदिर में जाकर, तो वो भावना हमारी वैसी कब आएगी, जब हमारे भगवान के प्रति आकर्षण होगा, श्रद्धा रहेगी, श्रद्धा बोली। और हरिनाम का जप करने से ये धीरे धीरे भगवान के प्रति आकर्षण, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा, भगवान के भक्तों से मिलने की श्रद्धा, इच्छा स्वतः ही अपने आप बढ़ती चली जाए। इसके लिए कोई अलग से प्रयत्न करने की दरकार नहीं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? हाँ प्रभु। 43 श्लोक में जो परपट में जो लिखा है ना, थोड़ा खोलिए आप। एक सेकंड प्रभु। हाँ प्रभु। 43 वो सेकेंड लाइन में लिखा है ना, भगवत गीता यथायथ में सांख्य योग नामक अध्याय। ये एक्चुअली सांख्य योग नहीं होगा, ध्यान योग होगा प्रभु। सांख्य योग में ध्यान का बारे कुछ नहीं है। हाँ प्रभु, ये ध्यान योग होगा। ठीक बोल रहे हैं आप, क्योंकि सांख्य योग किसका, कोई बता पाएंगे? आत्मा का बारे है ना। हाँ, किसने दिया है? कपिल देव ना। हाँ, यस कपिल भगवान है। ठीक है प्रभु। हाँ वो बात टाइपिंग मिस्टेक होगा शायद। हाँ प्रभु, एकदम ठीक बोल रहे हैं आप। यस, आपने अच्छा पकड़ा है। ठीक है। अष्टांग योग, ध्यान योग, ये हम लोग ने गीता के 6वें अध्याय में बहुत अच्छे से हम लोग पढ़े हैं, दिया हुआ है। ये भी हमने यहाँ भी पढ़ा है और हम लोगों ने कैंटो 3 के 26वें अध्याय में भी वो अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। ये हमारे, लेकिन इस कलयुग में हमें एक ही काम करना है कि हरिनाम का जप करना है। एकमात्र हरिनाम के जप से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की विधि जितना इतनी कष्ट होती है, एकमात्र हरि कृष्ण मंत्र से हो जाती है। इतना बड़ा पावरफुल है। और भगवान बार बार ये प्रभुपाद जी देखे, हमको मालूम है
हम भागवतम पढ़ रहे हैं, कभी कभी मन में आता होगा प्रभु जी बार बार क्यों बोलते हैं प्रभुपाद जी की भगवान का शान को मालूम तो है। जितना पढ़ेंगे, जितना रिपीट करेंगे, याद रखेंगे, भगवान से संबंधित आप कोई भी चीज को रिपीट कर लीजिए, गारंटी है इससे हमारा क्या होता है, चेतना का शुद्धिकरण होता है। जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार रिपीट करते हैं, उतना ही हमारी चेतना का शुद्धिकरण होता है। और कितनी सरल विधि, ठीक है। थैंक यू प्रभु, अच्छा वो आपने बताया, तो वो जस्ट थोड़ा सा हुआ है। प्रभु और एक चीज पूछना है। हाँ प्रभु बोलिए प्रभु। जोगी लोग जब समाधि में करता है तो वो एक्चुअली वो ब्रह्म ज्योति में क्यों मिल जाता है? वो तो हरि बोल, उस बहुत टाइम आनंद सुंदर, नहीं आता है क्या? हरि बोल प्रभु। बताते हैं आपको, बहुत सुंदर प्रश्न है। एक आचार्य की मैं सीनियर डिवोटी आचार्य की टिप्पणी पढ़ी थी, उसमें लिखा है, सब लोग थोड़ा ध्यान से, बहुत अच्छा प्रश्न है। कोई भी विधि से हमें भगवान की भक्ति से जोड़ना है। हम जब ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते ऐसे ध्यान में, जब हम धारणा और ध्यान, जब धारणा का मतलब क्या होता है, भगवान के पूरे रूप का ध्यान करना, और ध्यान का मतलब एक एक अंगों का ध्यान करना। ध्यान करने से, ध्यान से जब ध्यान करते हैं तो उस समय भगवान के प्रति इतना आकर्षण पैदा हो जाता है, वो भगवान के भक्तों से जुड़ जाता है। वो स्टेज बहुत नाजुक स्टेज होती है, और उसमें आचार्य अगर वो इतनी समाधि में चला जाता है, भगवान के भक्तों से नहीं जुड़ता, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहता है, नहीं हो पाती है, इतना समाधि में चला जाता है, तो उसको भी ब्रह्म ज्योति में जाकर के मिलता है। ये लिखा है। अर्थात ऐसा भी हो सकता है ना, उसको आनंद आता है करके भक्ति में आ जाता है, ऐसा हो सकता है? प्रभु 99.9% आचार्यों ने लिखा है, जो ध्यान की विधि करते हैं, जैसे ध्यान की अवस्था में आ जाता है, एक एक माने आपने ये भी पढ़ा है कि एक एक अंगों का ध्यान करते करते इतना भगवान दिव्य लगते हैं, उसके आंख से आंसू आने लगते हैं, और उसके बाद में वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरा फिर समाधि में जब चला जाता है तो भगवान की भक्ति नहीं हो पाती, नहीं कर पाता। ध्यान किया लेकिन भक्ति नहीं की। अब याद रखेंगे, भक्ति हरिनाम का, ये भक्ति बहुत जरूरी है, वो नहीं कर पाता। उसमें लिखा है कि वो भी उसमें चला जाता है, क्या नाम है, ब्रह्म ज्योति में उसको जाना पड़ता है। तो ब्रह्म ज्योति में जाता है मतलब उसका चांसेस कम है? चांसेस कम है, बहुत कम है। तो जो ज्ञानी है, अच्छा ज्ञानियों का भी जैसे हम कल डिस्कस करते हैं प्रभु, देखिए 1 मिनट और लेंगे बस, कि ज्ञानी लोग बहुत ज्यादा चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको मालूम सब रहता है, लेकिन उनका लक्ष्य क्या रहता है कि नहीं, हमको तो इतने स्वार्थी होते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है, भक्ति नहीं करना है, उनका लक्ष्य क्या होता है, जल्दी से भौतिक जगत से छुटकारा पाए, किसी से बात नहीं करना, इतना अपने शरीर को इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, कुछ नहीं खाना, किसी से नहीं मिलना, केवल अध्ययन करना, वो अध्ययन पूरा करते। लेकिन क्या माथे में घुसा लिया कि लक्ष्य क्या है कि भौतिक स्वास्थ्य के ब्रह्म ज्योति में मिलना। तो ये सब चीजें क्या है बताते हैं। लेकिन तो ऐसा भी हो सकता है ना, उसको उपलब्ध ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान है लेकिन उसको उपलब्ध ज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। प्रभु लिखा तो ये है कि वो पढ़ते हैं, जब सारा चीज पढ़ते हैं उनको ज्ञान, तो ज्ञान का मतलब रहता है वो सुनते तो है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, ये लिखा है वो, क्योंकि इतना ज्यादा वो स्टडी करते हैं, तो कभी हम सोच सकते हैं कि उनको नॉलेज नहीं, वो उनको पढ़ते हैं, शास्त्र उनके पास में, लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ऐसा लिखा है। मतलब भक्ति भाव लेके नहीं पढ़ता है। यस, उनको भक्ति भाव तो बात का बात हो गया, भक्ति भाव तो बात का बात हो गया, वो खाली नॉलेज में जाते हैं। उनको ये भी बोला जाता है कि भगवान का साकार रूप है, एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा, उनको बोला जाता है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते, उनका खाली एक ही लक्ष्य है। हाँ प्रभु जी, मतलब एडामेंट, कुछ भी समझ सकते हैं। हाँ मोहन प्रभु। प्रभु जी वो भागवतम 10:2-32 हरि बोल, इसमें लिखा है, ये ने अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयि अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदम ततः पतंती अधो अनादृत युष्म संग्रह।
ये तो शॉर्ट में ये ऐसा हुआ कि जो भगवान के चरण कमलों पर वो नहीं करते हैं, का आदर नहीं करते हैं, अर्थात भक्ति, वो बहुत कष्ट करके ऊपर तक जाते हैं। परम पद जाने के बाद भी पतंती अधा लिखा हुआ है, क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो अविशुद्ध है, विशुद्ध नहीं हुआ है। ये शॉर्ट में है, बाकी ट्रांसलेशन आप देख लेंगे और पोरपट भी होगा, वो मैंने अभी रिसेंटली देखा नहीं है। तो जो भगवान के ऊपर ध्यान लगाते हैं लेकिन उनके चरण पर भक्ति नहीं है, वो परम पद जाकर भी नीचे आ जाते हैं। परम पद यहाँ ब्रह्म ज्योति होगा। हरि बोल, एग्जैक्टली, वेरी, बहुत सुंदर प्रभु ने कहा कि ये सिंपल चीज है कि भगवान की भक्ति इज ए मस्ट। बिना भक्ति किए, देखिए हमें ज्ञान हो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो भगवान के पद को, माने भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ लिखा है कि कठोर तपस्या करने के बाद भी वो गिर जाते हैं, वहां पहुंच के, वहां जाके फिर आ जाते हैं, प्रभु ज्ञानी और ध्यानी, ज्ञानी का तो प्रभु ये लिखा, ज्ञानी का तो इंटरेस्ट ही नहीं होता है। देखिए दोनों में भी फर्क थोड़ा सा प्रभु ने बहुत सुंदर बताया। ज्ञानी का प्रभु कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता है। ज्ञानी तो एकमात्र, जैसे उसका तो खाली लक्ष्य ही रहता है कि 3 गुणों से ऊपर उठ करके ब्रह्म मुक्त होकर ब्रह्म ज्योति में जाना। और प्रभु जी, हाँ, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, अनेकों जन्मों के बाद जब ज्ञानी भगवान को वासुदेव रूप में, कृष्ण रूप में मान लेता है, भक्ति करता है, प्रपद्यते कहा है। प्रपद्यते मतलब शेल्टर में जाना, शरण में जाना। तो भगवान की शरण में जब ज्ञानी जाता है तो वासुदेव क्या कहते हैं, क्या वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, तो एक बहुत बड़ा महात्मा हो जाता है, अर्थात बिल्कुल भगवान के नजदीक को चला जाता है। ये हम समझ ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो समरी में खाली यही बोल सकते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो या ध्यानी, कोई भी, जब तक भगवान की भक्ति नहीं करता है तो वो भगवान के धाम नहीं जा सकता है। ठीक है प्रभु, यही है ना इसका फाइनल, यही समझते हैं हम। यस, और ये सही है प्रभु, सारे आचार्यों ने यही बात है, एकदम सही बात। इसलिए हम लोग को क्या करना है, सिंपली इससे क्या मिलता है, हमें सीधा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और वो भक्ति कहाँ से स्टार्ट होती है, सिंपल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होता है, खाली 1 मिनट हो लेंगे, इस हरि नाम का जप करने से भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, कि ये दिव्य शक्ति है, ये दिव्य उच्चारण है और इसका कोई उपाय नहीं। तो प्रभु ने जैसे बताया, मोहनदास प्रभु ने बताया, कदम ये कितना कठोर रास्ता है, याद रखेंगे। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो खाली कलयुग के भगवान नॉलेज देना चाहते। गीता में भी भगवान ने सब कुछ देने के बाद में अंत में क्या कहा है, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इतनी बड़ी बात है, सर्व धर्मान परित्यज्य, मतलब क्या हो गया, ज्ञान योग, ज्ञान दो, धर्म अर्थ काम सबको त्याग दो और केवल मेरी शरण में, अर्थात मेरी भक्ति कर। उसके अलावा जितने भी ध्यान योग विद्या जिसको एक्सप्लेन कर लीजिए, वो अधूरा है। और फिर प्रभु ने बताया, मोहन प्रभु ने लास्ट में, कि करोड़ों जन्मों के बाद कभी कोई एक ऐसा आदमी मिल जाए, हो सकता है कि वो भगवान से जुड़ जाए, वो बहुत दुर्लभ, जुड़ जाए। तो अभी हमें प्रभुपा जी के पास शुरू से हमें केवल जुड़ जाना है। हरे कृष्णा। तो यही विराम देता, आज थोड़ा समय ज्यादा हो गया, क्षमा चाहते हैं। बहुत बहुत ज्ञान भी मिला है प्रभु जी, बहुत कुछ पता भी लगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे पूछेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए हमारे साथ हम लोग का सौभाग्य है, इतने अच्छे हम लोग के साथ में है, तो डिस्कशन हो जाता है। जरूर सब करेंगे, प्लीज। हरि बोल, हरि बोल। तो खाली सीखा हमने क्या, प्रभु जी, हरे कृष्ण की भक्ति करनी है बस, अदरवाइज हमें भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यहीं पर विराम देते हैं। अजय पदू, कोई अनाउंसमेंट है? जस्ट प्रभु, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता। एक चीज थोड़ा सा जस्ट भक्त लोग को बता दें, जो लोग इसमें नहीं आए थे गीता जयंती के अंदर में, तो महाराज
भक्ति प्रचार परिव्राजक महाराज 12 कितना प्रभु कितना था याद है? 12 फरवरी 12 फरवरी को उन्होंने जगन्नाथ ग्रुप के भक्तों पर कृपा करने की इच्छा व्यक्त की। हमने रिक्वेस्ट किया, वो राजी हो गए। तो 12 फरवरी को सब लोग नोट कर लेंगे। महाराज अपने जगन्नाथ ग्रुप भक्ति पूरे ग्रुप को वो कृपा प्रदान करेंगे, हमें क्लास देंगे। हरे कृष्णा। वेन्यू वगैरह सब शाम के समय होगा, वेन्यू वगैरह हम चेक कर करके बता दें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ प्रभावती सुनते माता जी कुछ बोल रही हैं? प्रभु जी हमको ना गीता का ही जैसे यहाँ पे जो जो डोनेट किए ना हाँ 15 किताब का मेरे को चाहिए पहले, तो कैसे मिलेगी मेरे को गीता? कब चाहिए माता जी बोलिए? जैसे आज मिल जाए तो और अच्छा है। ट्राई करते हैं माता जी, आज ट्राई करते हैं, ठीक है क्योंकि ना? 15 किताबें 2-3 जन मेरे को बोले मेरे को मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं पूरी चेष्टा करके आज लाने की चेष्टा करूँ, ठीक है ना? और मैंने भक्ति प्रचार महाराज जी का एक जो मंदिर में भी हुआ था तो उसका भी मैंने शेयर किया है, तो सब कुछ सुनिएगा। बहुत अच्छा मतलब जो है बोले अरे वो प्रभु इतना सुंदर क्वेश्चन आंसर है, बहुत मतलब सुन करके अच्छा लगेगा। अच्छा, जो कल इवनिंग में जो आपने जो इवनिंग हुआ जो कल आपने दिया, सुबह भागवत में क्लास वही दिए थे, मेरे को पता नहीं था, मैं अचानक सुनने खोला तो देखा वो दे रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभा माता जी बोलिए ना, वो 11 किताब मेरी आकृति माता जी का है, मेरी बेटी का, वो भी मंगाई है अपने पास ही, वो अपने ऑफिस में बांटेगी। चलो ठीक है, हरी बोल एकदम। और प्रभु जी 25 किताब ला दीजिएगा। 25 अच्छा ठीक है, मैं पूरा एक कार्ड उसमें 7 बंगाली है, 2 इंग्लिश की है, 2 हिंदी की है। अच्छा वो प्लीज मेरे को अलग से वो आप व्हाट्सएप कर दीजिए है, क्योंकि नहीं तो सब भक्तों को रहना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी। ये अजय प्रभु को कर दीजिए नंबर 1 और नंबर 2 जो अजय प्रभु ने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की मॉर्निंग भागवतम और इवनिंग में यूथ बच्चों को महाराज ने दिया है, बहुत सुंदर है, क्वेश्चन आंसर है। समय मिले तो जरूर उसको सुनिएगा। हरे कृष्णा। प्रभा माता जी मेरी भी मंगवा दीजिएगा। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा। हरि बोल। सुबह 7 बजे।